नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पलामू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। तरहरी से तिहुआ मोड़ की एक घटना बताई जा रही है। बता दें आपको कि सवारी गाड़ी और डीजे गाड़ी की टक्कर हुई। 2 लोगों के पैर भी इसमें कट गए हैं, 8 लोग घायल हैं। गाड़ी पर बाराती थे सवार। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता नील कमल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नील कमल, क्या जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल जो जानकारी है वो जो घायल व्यक्ति हैं उन्हें एमएमसीएच में इलाज के लिए भेजा गया है। आपको बता दूं कि ये घटना देर रात की है। तरहसी थाना क्षेत्र की ये घटना है। तिहुआ मोड़, जो कि तीखा मोड़ है, वहां पे बारातियों से भरी एक सवारी गाड़ी और डीजे जो वाहन है उसके बीच टक्कर हुई है, जिसमें इस घटना पे मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 लोगों के पैर कट गए हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं अन्य 8 लोग जो हैं वो घायल हैं। तो फिलहाल जो पुलिस है सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाई है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। ठीक है नील कमल, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और धनबाद में बाघमारा के सिंगड़ा में झारखंड और पश्चिम बंगाल एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएस ने गन फैक्ट्री का खुलासा किया। यहां से दर्जनों पिस्टल, हथियार बनाने के सामान और हथियार बनाने के औजार मिले हैं। मौके से सिंगड़ा के मुर्शीद अंसारी, हिना परवीन के साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 4 मुंगेर के बताए जा रहे हैं जो हथियार बनाने का काम करते थे और इन लोगों को पश्चिम बंगाल के कुल्टा का अर्श मोहम्मद रॉ मटेरियल देता था। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके तार किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। और इससे पहले निरसा क्षेत्र में पश्चिम बंगाल की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया था। इसके बाद अब टीम ने गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट तो जानूंगे, लेकिन ये भी बताइए कि कौन कौन इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि 3 राज्यों से जो लोग हैं इसमें जुड़े हुए थे। कौन इसका संचालन कर रहा था, कैसे तार इसके जुड़े हुए हैं? फिलहाल तो जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के एटीएस की टीम को इस सूचना मिली थी कि धनबाद जिला के बाघमारा पुलिस अनुमंडल के सिंगड़ा में जो है तो अवैध मन फैक्ट्री का हुआ है और वहां पर कई तरीके के हथियार बनाए जाते हैं। और इसी को लेकर जब दोनों राज्यों की टीम वहां पर छापेमारी की तो वो भी छापेमारी में दंग रह गए, क्योंकि वहां भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित जो हथियार थे वो बनाए जा रहे थे। उन सभी को अब जो है तो जब्त कर लिया गया। इस मामले में महिला और 2-3 लोग जो है इसमें मुख्य रूप से शामिल है। हालांकि इसका मुख्य सरगना कौन है, कौन इसका संचालन करते, इसकी पूछताछ अब जो है तो पुलिस और एटीएस की टीम करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से बाघमारा पुलिस अनुमंडल के क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी और बाघमारा पुलिस अनुमंडल के पदाधिकारी और महुदा थाना के प्रभारी की ये सूचना नहीं थी, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की बहुत बड़ी विफलता है। क्योंकि जिस तरीके से हथियारों के एक जखीरा वहां दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं जो आपराधिक घटनाएं धनबाद में हो रही है, चाहे महुदा से बहुत ही पास के बोकारो जिला है या अन्य जो जिले हैं, वहां पर ये सप्लाई होती होगी और वहां पर इस तरह के आपराधिक वारदातों में इन हथियारों का उपयोग होता होगा। अब पुलिस इन सभी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये हो चुका है कि इस मामले में 3 राज्य के जो लोग हैं वो शामिल है। एक तरफ पश्चिम बंगाल के जो मोहम्मद अर्थ हैं वो रॉ सप्लाई मटेरियल सप्लाई करते हैं। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच दुमका से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तितरिया डंगला गांव में पुलिस पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गांव वालों ने घेर करके पुलिस पर ही हमला कर दिया। साइबर अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बसलिया थाना पुलिस के जवान घायल हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त दुमका से सामने आ रही है, जहां पुलिस वालों को गांव वालों ने बंधक बना लिया। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता नितेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितेश, पुलिस टीम पर हमला किया गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने पुलिस वाले घायल हैं? जी बता दूं आपको कि मसलिया थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तेतरिया डंगाल में जो है कुछ साइबर अपराधी जो है साइबर अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में जो है पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहीं पुलिस को मौके पर पहुंचता देख जो है ग्रामीण जो है वो
हमला कर दी और इस हमले में कुल 4 लोग घायल, इसमें से 2 एएसआई और 1 सिपाही और 1 जो है वाहन चालक शामिल है और सभी को जो है मसलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया जा रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर घटना की जानकारी डीएसपी को मिली और डीएसपी घटनास्थल पर जाकर वहां जांच किए हैं। फिलहाल जो है इस पर जो है एफआईआर की कार्रवाई जो है वो आगे करने की प्रक्रिया चल रही है। रितेश, कितने लोगों पर एफआईआर हुआ है, कोई जानकारी मिली है? अभी अब तक एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन अभी फिलहाल जो है डीएसपी जो है वो घटनास्थल पर जाकर जांच किए हैं। जो भी इस घटना में शामिल है ग्रामीणों पर जो है एफआईआर करने की बात जो है वो चल रही है। कुछ ही देर में जो है इस पर पूरी अपडेट दी जाएगी। ठीक है रितेश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर अब रांची से है, जहां पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। रांची के सुखदेव नगर इलाके में यह गिरोह सक्रिय है और इस गिरोह के सदस्य बातों बातों में वैसे बच्चों को फंसाते हैं जिनके गले में सोने का लॉकेट हो। बातचीत में फंसाने के बाद ब्लेड से लॉकेट काट करके वहां से फरार हो जाते थे। सुखदेव नगर के न्यू मधुकम और इसके साथ ही महुआ टोली, मुर्गा मैदान, चौधरी धर्मशाला और खड़गड़ा में रेकी कर वारदात को अंजाम दिया जाता था और हाल ही में मिली शिकायतों के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी को भी खंगाला, जिसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इस गिरोह में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अपराधियों के पास से हाल ही में लूटे गए 8 लॉकेट भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक जेवर कारोबारी को भी इसमें पकड़ा है जो इन लोगों से सोना का लॉकेट खरीदता था। पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? ये यूजुअली हम लोग चैन स्नैचिंग की घटनाएं सुनते थे, लेकिन यह गैंग अलग तरह की घटनाएं करता था। ये बच्चों के लॉकेट को छीनता था, लॉकेट और चैन को। और तरीका ये होता था कि कोई बच्चा दिख गया उससे पहले बातचीत में एंगेज करता था कि घर में कोई पापा है नहीं है कुछ, और जब तक सवाल में उलझा रहता था तब तो वो लॉकेट ब्लेड से काट के या झपट से छीन लेता था। ये नई तरह का एम था और ये सूचना मिली थी सब जो है। खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस ने जिला परिषद अध्यक्ष करण सिंह को गिरफ्तार किया है। घाटशिला के बिल्डर ने करण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जमशेदपुर पूर्वी से जेडीयू विधायक सरयू राय ने इस मामले में पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया है और मंत्री रामदास सोरेन एसएसपी से संज्ञान लेने की अपील की है। सरयू राय का यह कहना है कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो पुलिस के मनमानी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो देखिए, जमशेदपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस पर मनमानी का आरोप लगा है और इसे लेकर के अब सरयू राय का ये कहना है कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो पुलिस के मनमानी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। खबर अब रामगढ़ से सामने आ रही है, जहां भुरकुंडा बाजार में मसाला दुकानदार छोटू भदानी के दुकान में चोरी हुई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने रेलवे लाइन के पास से एक 70 साल के बुजुर्ग को पकड़ा है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं सीसीटीवी की। दुकान से 15,000 रुपए चुराने का आरोप उसके ऊपर लगा है। बड़ी खबर आपको इस वक्त रामगढ़ से बता रहे हैं। और खबर अब गिरिडीह से है, जहां पर भेलवा घाटी के बेलाकोला गांव में आपसी विवाद में एक शख्स ने एक महिला पर फरसा से हमला कर दिया। महिला की हालत गंभीर है, सदर अस्पताल में उसका इलाज जारी है। बताया यह जा रहा है कि घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर के ये विवाद हुआ था और उसी विवाद में दूसरे पक्ष के एक युवक ने महिला पर हमला कर दिया। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज हम लोग घर में नहीं थे, हम तो बैंक में थे। भाई लोग भी काम पर गया था, तो मम्मी हमारी गांव तरफ आई थी घूमने के लिए, लड़का देखने के लिए। वहां से रिटर्न घर जा रही थी, उसी कारण में रोड में ट्रेक करके मम्मी को फरसी से काट दिया। जमशेदपुर के टाटानगर होकर के गुजरने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और पुरुलिया में
तांबरम एक्सप्रेस में आरपीएफ और जीआरपी ने छापेमारी की है। इस दौरान 5 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया, 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। नाबालिग आदिवासी बच्चों को मजदूरी कराने विशाखापट्टनम लेकर जा रहा था और ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति ने नाबालिग बच्चों की फोटो लेकर के रेलवे मंत्रालय को ट्वीट कर दिया और इसके बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन और पुरुलिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने दोनों ट्रेन में छापेमारी की। बताया यह जा रहा है कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र से नाबालिग आदिवासी बच्चों को मजदूरी करने के लिए बड़ी संख्या में विशाखापट्टनम और केरल मजदूरी करवाने के लिए ले जाया जा रहा था। फिलहाल 2 व्यक्ति को इसमें लेकर के गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। और शराब घोटाले से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां आज क्षितिज त्रिवेदी से पूछताछ होगी। आपको बता दें कि एसीबी ने क्षितिज त्रिवेदी को पूछताछ के लिए बुलाया है। आईएएस विनय चौबे के रिश्तेदार है क्षितिज त्रिवेदी। आपको बता दें कि क्षितिज त्रिवेदी के नाम पर संपत्ति खरीदने का आरोप भी लगा है। कई कंपनियों में निवेश के भी सबूत मिले हैं। बड़ी खबर शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शराब घोटाले से जुड़ी हुई, जहां एसीबी की पूछताछ जारी है और आज क्षितिज त्रिवेदी से पूछताछ होगी। एसीबी ने क्षितिज त्रिवेदी को पूछताछ के लिए बुलाया है। आईएएस विनय चौबे के रिश्तेदार हैं क्षितिज। और इससे पहले कल एंटी करप्शन ब्यूरो ने शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस विनय कुमार चौबे के करीबी सीए धनंजय कुमार और उपेंद्र शर्मा से पूछताछ की थी। एसीबी ऑफिस में दोनों सीए से अलग अलग पूछताछ की गई थी। एसीबी ने शेल कंपनियों में निवेश के साथ साथ विनय कुमार चौबे के फाइनेंस से जुड़े मामले पर भी सवाल जवाब किए थे। आपको बता दें कि एसीबी के जांच अधिकारी संतोष कुमार ने दोनों से पूछताछ की। और शराब घोटाला मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीबी करेगी आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से पूछताछ। आपको बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं। कोर्ट से मिली 2 दिन की रिमांड और एसीबी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। बड़ी खबर, जहां विनय चौबे और गजेंद्र सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। विनय चौबे का रिम्स में इलाज चल रहा है। गजेंद्र सिंह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में है। और शराब घोटाले की जांच से जुड़ी एसीबी को कई अहम जानकारी मिली है। एसीबी को विनय कुमार चौबे और उनके कारोबारियों और करीबियों के नाम से खरीदे गए 5 अंचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, जिसमें फ्लैट और जमीन शामिल है। और इसके अलावा 3 शेल कंपनियों की भी जानकारी एसीबी को मिली है। आपको बता दें कि एसीबी विनय चौबे को रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी, जिसमें कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जांच के दौरान तलाशने की कोशिश एसीबी की तरफ से की जाएगी। संवाददाता ओम प्रकाश की एक खास रिपोर्ट देखिए। शराब घोटाले मामले को लेकर एसीबी की जांच लगातार देखने को मिल रही है। खासतौर से बता दें तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज विनय चौबे के रिश्तेदार क्षितिज त्रिवेदी को भी नोटिस भेजा गया है और उनसे भी आज पूछताछ की जाएगी। 2 दिनों की रिमांड अवधि की मंजूरी जो है वो एसीबी कोर्ट के माध्यम से एसीबी को मिली है, जिसमें कि विनय चौबे और जो संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह है उन दोनों से पूछताछ की जाएगी। जाहिर तौर पर इस पूरी पूछताछ में कई अहम सवाल जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। ख़ासतौर से विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से ये सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे कि आखिर जो कंपनी नियमों को पूरा नहीं कर रही थी, जो नियम के अनुरूप नहीं थी, उस कंपनी को 2 प्लेसमेंट एजेंसियां उन्हें क्यों ये टेंडर जो है वो आवंटित किया गया। इसके साथ ही ये भी सवाल अहम रहेगा कि आखिर क्या वजह थी कि इनके द्वारा जो बैंक गारंटी दी गई वो फर्जी निकली, और ऐसे में जब ये बैंक गारंटी फर्जी थी तो इसकी जांच क्यों नहीं हुई, और इस जांच के बाद इस कंपनियों पर उनके द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो ऐसे सवाल जो है वो महत्वपूर्ण रहेंगे और इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो एसीबी जुटाएगी। इसके साथ ही बता दें कि पूरी जांच में अब तक विनय चौबे से जुड़ी हुई 5 अचल संपत्तियों की जानकारी एसीबी को मिली है, जिसमें कि ज़मीन और कुछ फ्लैट्स जो हैं वो शामिल है, जो कि विनय चौबे के रिश्तेदारों
और परिजनों के नाम पर हैं और इन तमाम चीज़ों की जांच एसीबी के द्वारा की जा रही है कि आखिर इसकी रकम क्या है और किन वैल्यू पर इसे खरीदा गया। तो साथ ही 3 जो शेल कंपनियां हैं उसकी भी जानकारी मिली है और उन कंपनियों के भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को एसीबी जो है वो खंगाल रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे शराब के नेक्सस को डिकोड करने में जुटी एसीबी को और कुछ क्या सफलताएं जो हैं वो आने वाले दिनों में मिलती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। शराब घोटाले में एसीबी की कार्रवाई पर जेएमएम का यह कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि जांच सीबीआई को सौंप देना चाहिए। राज्य की संस्था उसमें एक्टिव है, काम कर रही है, अपने हिसाब से काम कर रही है। जो फीडबैक, जो तथ्य प्राप्त हुए होंगे उस आधार पर जांच चल रही है। हमें लगता है हम लोगों को सब्र करना चाहिए और अपनी एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए। जब सारी बातें खुलकर सामने आएंगी तभी कुछ बोलना उचित होगा। छोटे लोग मैं नहीं जानता, जब बड़े लोग होंगे तो एसीबी बड़े लोगों पर हाथ कैसे डालेंगे भाई? बड़े लोग होंगे तो एसीबी कैसे हाथ डालेगी? इसलिए आवश्यक यह है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। तो सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा होता है और सीबीआई बड़े लोगों पर भी हाथ डालती है। इसलिए इसे यदि सरकार वाकई में करप्शन के खिलाफ है, इसे इस अति के सीबीआई को सौंप देना चाहिए। और चलिए अब बात झारखंड के सियासत की खबर की करेंगे। तो 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड में है और कल रांची में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ टीम की बैठक होगी और इस बैठक में झारखंड सरकार 3 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज की मांग करेगी। अगले 5 साल के लिए हर साल के हिसाब से झारखंड सरकार राशि की मांग करेगी। 16वें वित्त आयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सड़क, जल संरक्षण के लिए राशि मांगेगी और साथ ही साथ राज्य के आधारभूत संरचना के लिए भी झारखंड सरकार वित्त आयोग से राशि मांगेगी। 15 वित्त आयोग से झारखंड सरकार ने 1.5 लाख करोड़ की मांग की थी और आज वित्त आयोग की टीम देवघर में अर्बन और रूरल बॉडी के साथ बैठक करेगी और इस बैठक में कई जिलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो आज का दिन एक बेहद ही खास, बेहद ही अहम होने वाला है झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए। इस बैठक में झारखंड सरकार 3 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज की मांग करेगी और अगले 5 साल के लिए हर साल के हिसाब से झारखंड सरकार राशि की मांग करेगी। और 16वें वित्त आयोग की टीम के दौरे को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और सीनियर अधिकारियों के साथ चर्चा की है। सीएम ने वित्त आयोग की टीम के दौरे पर राज्य सरकार की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। आयोग की टीम कल रांची में सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेगी जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन, अनुदान की राशि के खर्च करने का ब्यौरा, इसके साथ ही केंद्रीय सहायता राशि का उपयोग सहित कई अन्य विषयों पर जानकारी ली जाएगी और इस बारे में राज्य सरकार ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब में भारत का पक्ष रखा और इस प्रतिनिधिमंडल में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हैं। उन्होंने ये बताया कि सऊदी अरब आतंकवाद को लेकर के चिंतित है। भारत ने सऊदी अरब को पाकिस्तान की ओर से की जा रही आतंकी साजिश की पूरी जानकारी दी। सऊदी अरब हमारी चिंता से वाकिफ है। फिर हम एक थिंक टैंक में गए, वो भी फॉरेन मिनिस्ट्री का है थिंक टैंक है और सभी जगह ये बात है और हमने अपनी बातें स्पष्टता से कही कि आतंकी कैंप उनको बंद करने पड़ेंगे, आतंकवाद उनको बंद करना पड़ेगा। यदि वो आतंकवादी गतिविधियां करेंगे फ्यूचर में तो हम उसको रिटेलिएट करेंगे। और अब झारखंड के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। मई महीने के आखिरी तक किसानों को धान खरीद का पैसा मिल सकता है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस बार 6 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है जिसमें से 4 लाख 8 क्विंटल धान विभाग की ओर से खरीदा गया था और इसके एवज में करीब 900 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को करना है।
पिछले 3 महीने की अगर हम बात कर लेते हैं तो पिछले 3 महीने में 824 करोड़ का भुगतान विभाग ने किया है और उम्मीद है कि बाकी बचे पैसे 30 मई तक अलॉट करते हुए बाकी के करीब 100 करोड़ किसानों के खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 4 लाख 8 क्विंटल का में हमारा जो CMR आते हैं, हम लोग पैडी भेजते हैं, उसमें हमारा करीब 80% CMR आ गया है। 4 लाख 18 करीब 920 करोड़ के पास होता है, ठीक है। 80% CMR का हम लोगों ने जितनी राशि हुई है 824 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है और जो शेष बचा हुआ है हमको लगता है कि 30 तारीख तक सभी भुगतान हो जाए। और चाईबासा में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भवन निर्माण अधिनियम के तहत ग्रामीण से धनराशि की वसूली पर विरोध जताया। उन्होंने चाईबासा में श्रम अधीक्षक को इस बारे में मांग पत्र सौंपा। मधु कोड़ा ने अवैध वसूली के खिलाफ बीजेपी के चरणबद्ध आंदोलन की जानकारी दी। उन्होंने ये कहा कि ग्रामीणों को नोटिस भेजकर उनसे निजी आवासीय मकानों के निर्माण पर 1% से लेकर के 2% लागत की राशि या फिर 17 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से धनराशि मांगी जा रही है, जो कि गैर कानूनी है। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। और जैसे जिस प्रकार से इसके बाद भी चाईबासा जो मांग रहा है, इसी का विरोध में आज लेबर सुपरिटेंडेंट चाईबासा पश्चिम सिंहभूम को हमने लिखा है। अगर नोटिस वापस नहीं लेता है, अगर पैसा वापस नहीं करता है, तो इससे जोरदार आंदोलन हम लोग भारतीय जनता पार्टी का बैनर के तले में हम लोग करेंगे और तब तक हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे जब तक कि अपना वो नोटिस वापस नहीं ले लेता है। तो चलिए अब बात करेंगे कोरोना के बारे में। कोरोना एक बार फिर से कम बैक कर लिया है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर लोगों से डरने की नहीं बल्कि सचेत रहने की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टरों का ये कहना है कि सर्दी खांसी और बुखार होने पर डॉक्टर से मिलें और सावधानी बरतें। जामताड़ा के सिविल सर्जन ने ये बताया कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। कुंडहित में 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया गया है और अभी कोविड की जांच हो रही है। किट मिलते ही जांच भी शुरू की जाएगी। के लिए सब तरह की तैयारी है, जैसे कि हम लोग के पास मास्क का होना, सैनिटाइजर का होना, ग्लोव्स का होना और वार्ड में आइसोलेटेड वार्ड होना, आपका ICU वार्ड होना जिला अस्पताल में, इस तरह की व्यवस्था। और इस बार जिले में एक ERCP 2 के तहत एक फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल आइसोलेशन बना हुआ है जिसमें सारी सुविधाएं हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।